सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज नायरा को ऑफिस में बहुत देर हो चुकी थी। रात के 10 बज गए थे। बॉस सुधीर बोला, आज तुम घर नहीं गई? बहुत देर हो चुकी है, अब घर जाओ। जाती हूँ सर, बस थोड़ा सा काम बाकी है। कल सुबह क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है। लेकिन समझा करो नायरा, इतनी रात को तुम अकेले घर कैसे जाओगी? मैं टैक्सी से निकल जाऊंगी, डोंट वरी। आर यू श्योर? मैं निकलता हूं, वाइफ का बार बार कॉल आ रहा है। प्लीज गो होम, मैं चली जाऊंगी काम निपटा के। सुधीर ऑफिस से बाहर निकलते निकलते पियून सुंदर को बोलता है, नायरा मैम का ध्यान रखना, उनके जाने के बाद ही ऑफिस को ठीक से बंद कर लेना और सुबह टाइम पे आ जाना। यस सर, आप चिंता ना करें, मैं नायरा मैम के जाने के बाद ही ऑफिस लॉक करके जाऊंगा। सुधीर ऑफिस से निकलकर सीधा अपनी कार में बैठ जाता है और अपने घर की ओर चल जाता है। उधर ऑफिस में, मैम आपके लिए कॉफी बनाकर लाऊं? हाँ सुंदर, जल्दी, थोड़ी थकान लग रही है, कॉफी पीऊंगी तो एनर्जी मिलेगी। अभी लाया मैम, बस 2 मिनट दीजिए। सुंदर भाग कर जाता है और कॉफी बनाकर लाता है। लीजिए मैम, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच सुंदर। नायरा कॉफी पीने लगती है और लगभग रात 11 बजे उसका काम खत्म हो जाता है। सुंदर, ऑफिस को ठीक से बंद कर लेना, मैं घर जा रही हूँ। नायरा अपना बैग लेकर ऑफिस से बाहर निकलती है। मैम, आपके लिए टैक्सी लेकर आऊं? नहीं, रहने दो, मैं आगे जाकर ले लूंगी। नायरा के डैड का फोन आता है। नायरा बेटी, कहाँ हो? कब से फोन कर रहा हूँ। डैड, आज ऑफिस में बहुत काम था, रास्ते में हूँ, बस घर पहुँच ही रही हूँ। लड़की रुक। लगता है आज इन मवालियों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी दौरान सड़क के किनारे पड़े एक बड़े लोहे के रॉड पर नायरा की नजर पड़ती है और वो दौड़कर रॉड को उठा लेती है और फिर पीछे पलटती है। उसके दिमाग में गूंजने लगती है एक आवाज, तू चंडी, तू भवानी, तू ही लक्ष्मी बाई है, छोड़ अगलापन, भर हुंकार, कर दे विनाश अधर्म का, तू दुर्गा, तू ही काली, फिर क्यों अबला बनी है खाली, भर हुंकार, फिर कर दे विनाश अधर्म का, भर हुंकार, फिर कर दे विनाश अधर्म का, भर हुंकार, फिर कर दे विनाश अधर्म का। प्राचीन काल की बात है। रंभ राक्षस का महिषासुर नामक एक प्रबल पराक्रमी और अत्यंत बलशाली पुत्र था। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। वत्स, उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करूंगा। इच्छा अनुसार वर मांगो। यदि आपको देना ही है तो मुझे अमर होने का वरदान दे परमपिता। पुत्र, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म लेना सुनिश्चित है, इसलिए अमर होने को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूँ। तो प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि देवता, दैत्य, मानव, गंधर्व, किन्नर, किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो।
स्वयं त्रिदेव भी मुझे मार ना सके। ऐसा ही होगा। तुम्हें देवता, दैत्य, मानव कोई भी मार नहीं सकेगा। जाओ, तुम्हें वरदान देता हूं, लेकिन स्त्री से सावधान रहना। मैं अमर हो गया हूं। मुझे कोई देवता, दैत्य, मानव, गंधर्व या किन्नर कोई भी नहीं मार सकता। यमराज भी मेरे डर से थर थर कांपेगा। और ये चेतावनी कि मैं स्त्री से सावधान रहूं, ये कैसी मूर्खता है। भला एक अबला, दुर्बल नारी मेरा क्या बिगाड़ सकेगी। मैं त्रिलोक विजयी बनूंगा। त्रिदेव भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वर प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल पराक्रमी महिषासुर को अपना राजा बनाया। वरदान के बल पर महिषासुर को अहंकार आ गया। सबसे पहले उसने पाताल लोक और मृत्यु लोक पर आक्रमण किया। हे पाताल वासियों, तुम सब मेरे अधीन हो जाओ, नहीं तो सबको एक ही बार में कच्चा चबा डालूंगा। डर के मारे पाताल लोक के सारे निवासियों ने महिषासुर और उसकी सेना से हार मान ली और इस तरह पाताल लोक में महिषासुर का कब्जा हो गया। और फिर महिषासुर पृथ्वी लोक पर अपनी सेना लेकर आया। सभी लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पृथ्वी लोक के राजा महाराजा महिषासुर के सामने परास्त हो जाते हैं और अब पृथ्वी लोक पर भी महिषासुर का कब्जा हो जाता है। महिषासुर इंद्र के पास अपना दूत भेजता है। दैत्यराज महिषासुर ने कहलवाया है कि इंद्र उसकी अधीनता स्वीकार कर ले या स्वर्ग छोड़कर कहीं भी चले जाए। अगर ये स्वीकार ना हो तो उसके साथ युद्ध करे। जाओ, महिषासुर से कह दो, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। दूत ने जाकर अपने स्वामी महिषासुर को इंद्र के दरबार का सारा वृत्तांत सुनाया। इंद्र हार मानने को तैयार नहीं दैत्यराज, वह आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। जिसने शुक्र रूप धारण कर हिरण्याक्ष और नरसी का भेष बनाकर हिरण्यकशिपु को मार डाला था, मैं उस विष्णु की अधीनता नहीं स्वीकार करता हूँ। देवताओं में कोई नहीं है जो मेरे सामने टिक सके। विष्णु और इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे। मैं इंद्र को परास्त कर स्वर्ग के राज्य का स्वयं भोग करूंगा। मुझे वर प्राप्त है, देवता मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। उधर इंद्र ने यमराज, पवन देव, कुबेर, वरुण इत्यादि सभी देवताओं को बुलवाकर महिषासुर द्वारा उत्पन्न स्थिति से अवगत करवाया। वहीं गुरु बृहस्पति ने इंद्र को इस समय शांत रहने की सलाह दी। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह हर्ष और शोक दोनों ही परिस्थितियों में धैर्य का ही अनुसरण करे, सहनशीलता बनाकर रखे। मैं युद्ध की अवश्य ही पूरी तैयारी करूंगा। आप कृपया रक्षोध्न मंत्र का जप करें। कार्य की सिद्धि होना या ना होना सदैव ही भगवान के अधीन है। चलो हम सब ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। इसके पश्चात इंद्र और सभी देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए। हे ब्रह्मा जी, महिषासुर नाम का दैत्य स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करना चाहता है तथा उसने समस्त दैत्यों को अपने साथ मिलाकर विपुल बल का संग्रह कर लिया है। महिषासुर के बल से घबराकर मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। महिषासुर को मारना मेरे बस की बात नहीं है।
हमें भगवान शिव तथा श्री विष्णु को साथ लेना पड़ेगा। इसी तरह इंद्र ने ब्रह्मा जी के अलावा भगवान शिव तथा श्री विष्णु को महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार किया। ब्रह्मा जी, विष्णु तथा शिव और सभी प्रधान देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध के लिए चल दिए। भगवान विष्णु तथा शिव सहित समस्त देवताओं का महिषासुर की सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ और दैत्यराज की विजय हुई। महिषासुर की माया से इंद्र बहुत घबरा गए तथा अन्य सभी देवताओं के मन में भी आतंक छा गया। सभी भाग गए। भगवान शिव तथा विष्णु को भी युद्ध त्याग कर वापस अपने अपने लोकों को जाना पड़ा। इसके बाद भगवान विष्णु ने महिषासुर के आतंक से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय बताया। देवताओं, ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर अजय हो चुका है। हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। आओ हम सभी मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति की आराधना करें। सबके देखते देखते ब्रह्मादि सभी देवताओं के शरीरों से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। देवी महामाया हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। उस भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने देवी के पास अपना दूत भेजा। सुंदरी, मैं महिषासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी तीनों लोकों के विजयी हैं। वे तुम्हारे अतुलनीय सौंदर्य के पुजारी बन चुके हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। देवी, तुम उन्हें स्वीकार करके कृतार्थ करो। मूर्ख, मैं संपूर्ण सृष्टि की जननी और महिषासुर की मृत्यु हूँ। तू उसे जाकर यह कह दे कि वह तत्काल पाताल लोक चला जाए, अन्यथा युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। देवी भगवती और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाष्कल, दुमुर्ग, चिक्षुर, ताम्र, बिडालाख्य, असिलोमा आदि राक्षसों का देवी ने वध किया। मूर्ख राक्षस, जा, अभी समय है, भाग जा यहाँ से, अन्यथा मेरे कोप का भाजन बनेगा। भाग जा, अन्यथा जीवित नहीं रहेगा। एक एक करके महिषासुर के सभी सैनिक देवी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। महिषासुर की आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। उसने देवी को अपने बाणों से लक्ष्य बनाया। देवी ने उसके बाणों को क्षण भर में चीर दिया तथा गदा से उसके छाती पर आघात किया। वह मूर्छित हो जाता है, फिर उठता है। महिषासुर अपने गदा से सिंह के मस्तक पर प्रहार करता है, जिस पर सिंह उसे अपने नाखूनों से मारने को तत्पर हो जाता है। इस पर महिषासुर राक्षस रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लेता है और देवी के सिंह से युद्ध करना प्रारंभ कर देता है। यह देख देवी क्रोध में तमतमा उठती है। वे महिषासुर पर बाणों की वर्षा करने लगती है। दैत्यराज ने पुनः महिष का रूप धारण कर अपने सींग से देवी पर प्रहार किया। उसका वह रूप बड़ा ही भयानक था, जिससे देवी को चोट लगने लगी। वो अपने सींगों पर बड़े बड़े पत्थर रखकर घुमा घुमा कर देवी पर फेंकने लगा। मैं तुम्हें आज अवश्य ही मार डालूंगा। तुम्हारी बुद्धि मारी गई है। रूप एवं तारुण्य से शोभा पाने वाली सुंदरी,
तुम्हें मारने के पश्चात मैं उन देवताओं के भी प्राण हर लूंगा जिन्होंने तुम्हारी प्रतिष्ठा की है। मूर्ख राक्षस, व्यर्थ अभिमान न कर संग्राम में। ठहर जा, मैं तेरा वध कर देवताओं को निर्भय करूंगी। तब भगवती महादेवी माँ जगदम्बा कात्यायनी रूपेण देवी ने अपने त्रिशूल से उस पापी की छाती पर बलपूर्वक आघात किया और छाती को छेद दिया। महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया, किंतु क्षण भर बाद पुनः उठकर अपने पैरों से वेग पूर्वक देवी चामुंडा को मारने लगा। देवी को चोट पहुंचाकर वह बार बार हंसने लगा। देवी ने अपना चक्र महिषासुर पर चला दिया, जिससे उसका मस्तक देह से अलग हो गया तथा चक्कर काटते हुए पृथ्वी पर गिरा। देवताओं में अपार हर्ष छा गया तथा विजय घोषणा आरंभ हो गई। महिषासुर के मृत्यु के पश्चात बचे हुए असुरों ने पाताल लोक की राह पकड़ी। इसके पश्चात देवी युद्ध भूमि से पृथक होकर एक पवित्र स्थान विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हुई। वहां सभी देवताओं, मुनियों, मानव तथा अन्य साधुओं ने उनकी यथाविधि आराधना की। सभी ने मिलकर देवी की उत्तम स्तुति की। जय दुर्गे, जय दुर्गे, महिषासुरमर्दिनी जय दुर्गे। जय दुर्गे, जय दुर्गे, महिषासुरमर्दिनी जय दुर्गे। मंगलकारिणी जय दुर्गे, जगजननी जय जय दुर्गे। वीणा पाणिनी पुस्तक धारिणी अम्बा जय जय वाणी। जगदम्बा जय जय वाणी। वेद रूपिणी साम गायिनी अम्बा जय जय वाणी। जगदम्बा जय जय वाणी। जय दुर्गे, जय दुर्गे, महिषासुरमर्दिनी जय दुर्गे। नायरा का रौद्र रूप देखकर वो तीनों गुंडे भागने लगे। आज तुम तीनों को सबक सिखा कर रहूंगी। अरे अरे सॉरी सॉरी अब नहीं करेंगे, मारो मत। अरे दीदी माफ कर दो। सॉरी अरे छोड़ दो, माफ कर दो, अब नहीं करेंगे। सॉरी दीदी, हम आपके पाँव पकड़ते हैं। इतने में पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पकड़ लो इंस्पेक्टर तीनों को और जेल की सलाखों के पीछे डाल दो। आप चिंता ना करें मैम, अब हम इन तीनों को सबक सिखाएंगे। पुलिस तीनों गुंडों को गिरफ्तार कर अपनी गाड़ी में बिठाकर थाने ले जाती है। इधर नायरा अपने घर पहुंचती है। कितना इंतजार कराया नायरा, कहां थी अब तक? रात के 1 बज गए हैं। फिर नायरा ने मम्मी डैडी को सारा किस्सा सुनाया। सुबह होते ही मीडिया वालों की भीड़ नायरा के घर के सामने इकट्ठा हो जाती है। नायरा रात की घटना के बारे में मीडिया को बताती है। इस बीच पुलिस इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले गई। 15 दिनों में फैसला भी आ गया। तीनों गुंडों को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। नायरा का इंटरव्यू लेने पत्रकारों की भीड़ लग गई। कैसा लग रहा है आपको फैसले से? बहुत अच्छा फैसला। ये समाज में रह रहे गुंडे मवालियों के लिए सबक है, जो आए दिन लड़कियों को छेड़ते हैं और फिर हत्या तक कर देते हैं। आप आज की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं लड़कियों और महिलाओं को यही कहना चाहूंगी कि जागरूक रहे और सदा अलर्ट मोड पर रहे। तुम्हारे अंदर माँ दुर्गा है, चंडिका है। अपने अंदर की महिषासुरमर्दिनी को जगाओ और समाज के ऐसे राक्षसों का खुद मुकाबला करो। जब बार बार भगवान विष्णु अवतार ले सकते हैं, तो माँ दुर्गा भी ले सकती है। गिरि नंदिनी नंदिता मेदिनी विश्वा विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी राम्या कपालिनी शैलसुते।